साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स हुए में। आज 3 दिन के बाद फिर क्लास आज NI एक्ट की है। MCQ प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि जो जो एग्जाम मैंने देखे हैं पिछले 3 दिनों में, उसमें से NI एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी पूछे गए थे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो तो बड़े लेवल के थे, लेकिन GIB के थे वो, लेकिन वैसे जो क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि NI एक्ट बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका MCQ शायद मैं आपके लिए लेके आया था और दोबारा फिर लेके आऊंगा, और आज आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं कि NI एक्ट क्या है, कब था, क्यों था। तो शुरू करता हूं आज बिना किसी देरी के, और माफी चाहता हूं सबसे पहले तो जितने दिन नहीं आ पाती क्लास, आपको पता ही है कि आप लोग भी छुट्टी पे रहते होंगे और समय नहीं मिल पाता है, तो जब बैंकिंग शुरू होती है फिर ये चीजें हो पाती है। फिर तो आज का जो पहला ऊपर हेडिंग है वो है NI एक्ट 1881, यानी NI मीन्स होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर इसको प्राकृत में लिखित अधिनियम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये एक 1881 का अधिनियम था। अब इसके अंदर क्या हुआ, अभी आगे सुनते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। आपने क्लास को फिलहाल यहाँ से लेकर नीचे तक, जहां तक मैं बोलता हूँ वहां तक सुनना है, और उसके नीचे आपने समझना है जहां से इसकी मेन मेन हेडिंग आती है। तो शुरू करता हूँ। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मेरे को तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है। ये तो सबको पता है कि 1881 का एक्ट है ये। इंडिया डेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश colonial rule that is still force with significant amendments। ये भारत का जो इतिहास था उसमें अंग्रेजों के साम्राज्य में ना संशोधन होते थे इसमें, ठीक है। और अंग्रेजों के टाइम का ये, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, 1881 का है। इट डील्स विद लॉ गवर्निंग यूजेस of negotiable instrument in India. The word negotiable means transferable, and to instrument it is document giving legal effect by the virtue of the law। अब होता क्या था इसमें, भारत में ना कानून इसके लिए बनाए जाते थे, इसके लिए नियम लागू किए जाते थे कि कैसे नियंत्रित किया जाए इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका जो शब्द का मतलब होता है वो होता है हस्तांतरणीय और उपलेख कानून के आधार पर कानूनी परवाही देने वाला दस्तावेज है। ठीक है। अब ये रूल जब अंग्रेज थे, आपको पता रूल तो बनते रहते थे, क्योंकि वो भारतीयों को अपने कब्जे में करने के लिए बहुत कठोर कठोर नियम बनाते थे, ताकि भारतीय हमारे हाथों से छुटकारा ना पा सके। अब यहाँ से थोड़ा शुरू होता है कि मेन टाइप्स क्या क्या है NI के। ठीक है, पहला है इंडियन इंस्ट्रूमेंट, अंतर्देशीय उपकरण। दूसरा है फॉरेन उपकरण, और तीसरा है बैंक, और चौथा है फाइनेंस कंपनी। कंपनियों पे भी NI एक्ट लागू होता है, लेकिन हम पढ़ रहे बैंक, इसलिए हमारे लिए तो बैंक ही जरूरी है। ठीक है, हमने पढ़ना बैंक के बने बैंक 1881 का। करेक्ट भाई। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन परसों एक और आया था क्वेश्चन कि FD होती है, FD फिक्स डिपॉजिट, उसका मिनिमम डेज आप कितने दिन तक, मतलब कितने दिन से शुरू होगा मिनिमम डेज, और मैक्सिमम तो आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम कितने डेज होता है। तो मिनिमम डेज था 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन, कि आप मिनिमम इतने डेज FD कर सकते हैं, मतलब इतने डेज से नीचे आप FD नहीं कर सकते। तो ये थे ऑप्शन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर ये रहा होगा। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था उसमें, और बाकी मैंने SHG का तो आपको बता दिया, और HUF की था ये क्वेश्चन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF होता है ना, उसका भी एक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्न्ड बाय एक्ट, कि अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त और शासित ये जो नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट है वो इस प्रकार से, पहला है प्रोमिसरी नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो चेक हम भरते हैं रुपए निकालने के लिए और अपना काम करने के लिए। ने सबसे पहले आते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या है प्रोमिसरी? मीन्स होता है वचन देना किसी को। प्रोमिसरी नोट समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ नोट पेबल एज इज लीगल इंस्ट्रूमेंट, मोर पार्टिकुलरली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड अ डेबिट। की प्रोमिसरी नोट जिसे कभी कभी देय नोट भी कहा जाता है, एक कानूनी साधन है कि क्योंकि एनआई एक्ट ही, एक्ट जिसका नाम है एक्ट, वो अधिनियम कानूनी होता है और इसको विशेष रूप से एक वित्त पोषण साधन और एक ऋण के रूप में यूज किया जाता है इसको, प्रोमिसरी नोट को। अगला है इसका इंस्ट्रूमेंट इन विच वन पार्टी टू मेकर और इशूअर promises is writing to pay determinate sum of money to the other, the pay either at a fixed or determinable future time or on demand of the pay under specific terms and conditions। लिखित जिसमें पक्ष एक निर्माता या जारीकर्ता होता है और दूसरे पक्ष में भुगतानकर्ता को या तो एक निश्चित या निर्धारित भविष्य के समय पर प्राप्तकर्ता की मांग पर विशिष्ट के तहत एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए। ये नियम बोलता है कि अगर आपने लिख दिया है कि इतनी डेट को हमने आपको पैसे देने हैं, इतनी डेट को हमने आपको इशू करना है कोई आइटम, तो आपको उसी डेट को ही इशू करना है। ये एनआई एक्ट ये प्रोमिसरी नोट कहता है। ठीक है, नेक्स्ट A 1926 promissory note from the Imperial Bank of India, रंगून। ये चीजें नोट करने की जरूरत है। रंगून बर्मा 20,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून बर्मा से ये 20,000 रुपए और ब्याज के तौर पर 1926 का वचन पत्र लिया गया था। ठीक है, अब दूसरा आता है, ये था प्रोमिसरी नोट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें था ये रंगून वाली बात और इसमें आप लोगों ने ये करना है कि अगर कोई भी चीज अगर आपने किसी को देनी है एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो फिक्स डेट या फिक्स रूल, फिक्स एक्ट और फिक्स कानून के तहत ही वो दी जाती हो। नेक्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट गारंटी the payment of a specific amount of money either on demand or a set time। शायद कहीं को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको सुनना है, किसको टाइप किया गया तो आप लोगों ने इसको जरूर सुनना है और जरूर अपने माइंड में इसको बिठाना है। ऐसे नहीं कि यार ये तो आता ही नहीं है, ये तो बहुत हार्ड है, ये चीजें थोड़ा प्लीज आप इग्नोर करें और इसको सुनते रहें। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये आपको गारंटी भी देता है किसी भुगतान की। अगर गारंटी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये गारंटी भी देता है कि आप एक निर्धारित समय पर एक विशिष्ट अमाउंट की ये गारंटी देता है कि अगर आपने किसी को रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने हैं, तो उसकी ये गारंटी देता है एनआई एक्ट के तहत, क्योंकि एक्ट ही अधिनियम है। नेक्स्ट, हुज पेयर is usually named on the documents, more specifically it is a document contemplated by the consisting of a contract, कि जिसके भुगतानकर्ता का नाम आमतौर पर कागजों में उस बंदे का नाम होना चाहिए जिसको ये अनुबंध करना है, उसके दस्तावेज उसमें शामिल होने चाहिए एनआई एक्ट के तहत। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी सामान दे दिया, किसी को भी चेक दे दी, किसी को भी चेक बुक दे दी, दस्तावेज में जिसका नाम होगा उसी को ही यहाँ पर अनुबंध किया जाएगा, उसके यहाँ उसी को यहाँ पर भुगतान किया जाएगा, चाहे पैसा हो चाहे कोई भी अमाउंट हो। नेक्स्ट, which promises the payment of money without condition, which may be paid either on demand or at a future date। The term has different meanings depending on its use in the application of different laws and depending on countries and context। कि अगर जो बिना
किसी शर्त के पैसे का भुगतान का वादा करता है, तो उसका जो भुगतान मांग और भविष्य की जो तारीख में लिया जा सकता है, उसको आप ऐसे नहीं कि कानून के अनुप्रयोग और उसके उपयोग से आप उसको वापस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बिना किसी शर्त के आपने उसके दस्तावेज नहीं देखे और आपने उसके कोई कागज पत्र नहीं देखे, तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। उसका नाम ही डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो फिर आप उसमें फंस सकते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड नेगोशिएबल refers to transferability and instrument refers to documents giving legal effect by the virtue of law, 1939 प्रोफेसर नोट रंगून वर्मा। फिर रंगून वर्मा की बात आ गई है कि एक जो इसको हस्तांतरणीय को संदर्भित करता है और साधन कानून के आधार पर कानूनी प्रभाव देने वाले दस्तावेज को संदर्भित करता है। और 1939 का ये एक प्रोमिसरी नोट है रंगून वर्मा का। ठीक है, जो रंगून है बर्मा की राजधानी है वो। नेक्स्ट अब आता है चेक। चेक और चेक इन नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश ही स्पेलिंग डिफरेंस is a document that other banks, building society or credit union pay a specific amount of money from a person's amount to the persons in whose name the check has been issued the person। चेक आप अंग्रेजी में देखोगे तो वो ये वाला चेक अलग होता है और ये वाला चेक अलग होता है। पहले तो ये होता है, ठीक है, CHEC के CHEQU। और एक दस्तावेज है जो बिल्डिंग सोसाइटी या क्रेडिट यूनियन को किसी व्यक्ति के खाते में उस व्यक्ति की विशेष राशि को भुगतान करने का आदेश देता है, जिसके नाम पर चेक जारी किया जाता है। ये तो आपको पता है, तो नॉर्मल है। नेक्स्ट राइटिंग द चेक known as a drawer has a transactions banking account often called a current check, checking or say a draft account where the money is held। कि चेक लिखने वाले जिसे आहता के रूप में जाना जाता है, जो ड्रावर है उसके पास अपना लेन देन का खाता होता है, जिसको आप चालू खाता भी चालू कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट खाता भी कहा जा सकता है, जहां वो पैसे रखता है। ठीक है, तो वो वाला चेक है। द ड्रावर writes various details including the monetary amount, date and a pay of the check and sign it ordering their banks known as the drawing to pay the amount of money stated to the pay। चेक जो चेक जारी करता है, चेक पर मौद्रिक राशि, तारीख और प्राप्तकर्ता सहित विभिन्न विवरण लिखता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, साइन करता है और उसे अदाकर्ता के रूप में जाना जाता है, उसे ड्रॉई कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पेई। ड्रॉई तो ऊपर था, उसको कहते जो आपको अदाकर्ता के रूप में जाना जाता है, को भुगतानकर्ता की राशि बतानी पड़ती है कि कितना भुगतान करना है और उसके बाद वो आपको आदेश देता है। ठीक है, समझ गए भाई। और ड्रॉई वो होता है जो आपको पेमेंट कर रहा है या जो आप हो, और पेई होता है जो आपको चेक लेके कोई भी आदमी आपके उस पे काउंटर पे आ रहा है, उसे पेई कहेंगे, और जो आपको चेक का भुगतान कर रहा है वो ड्रॉई हो जाएगा। तो ये था आज का NI एक्ट 1881 का। शायद कई भाइयों के तो पता ही लगा होगा, समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सुनेंगे आप इसको और सुन के शायद आपके समझ में भी आ जाएगा। और फिर तब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का सेशन इतना ही है, इसको जरूर सुने और जरूर इसको मनन करें। फिर MCQ आपके लिए लाऊंगा, आप टेंशन ना लें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार आपके लिए MCQ प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।
धन्यवाद।